किताबें फ़ास्ट पढ़ने का एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको, कि मैं कैसे करता हूँ। मेरे को अक्सर मेरे बच्चे कहते हैं कि पापा मेरे साथ हमारे साथ बैठ के ये मूवी देखिए देन ऑल दैट थिंग। तो अब उनको पता होता है कि इस मूवी में क्या ख़ास चीज़ है, मुझे पसंद आएगी, पर मुझे नहीं पता अभी क्या है। तो कई बार जो है अ, तो एक मैंने ट्रिक अपनाया है कि जिससे वो भी नाराज़ ना हो, और जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि मुझे मूवी पता नहीं पसंद आएगी नहीं आएगी, वो साँप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे, तो मैं उनको कहता हूँ कि ठीक है जी, मैं 5 मिनट के लिए मूवी देखूँगा। अगर मूवी ने मुझे गर्दन से ऐसे पकड़ लिया, फिर तो मैं उठूँगा ही नहीं, नेचुरली ज़ोर लगाना ही नहीं पड़ेगा, पूरी देख के उठूँगा। तो और अगर नहीं पसंद आई 5 मिनट में, तो फिर मैं नहीं देखूँगा। तो ये शर्त वो अक्सर मान जाते हैं, और कई बार ऐसा हुआ है मेजॉरिटी बार कि मैंने देखा तो 5 मिनट बाद वाक़ई मूवी शानदार थी। और अब एक मूवी मुझे याद है, अ ब्यूटीफुल माइंड, तो ऐसे देखना शुरू किया तो वो पूरी दैट सॉरी डेड पोएट सोसाइटी, वो 5 मिनट के लिए देखी मैंने, तो मेरी बेटी के कहने पे वो तो मैं देखता ही चला गया, क्या शानदार मूवी थी। तो सेम थिंग बुक्स के हिसाब से है। तो यही चीज़ जो है किताबों पे भी लागू होती है कि आप किताब उठाइए, और अगर किताब आपको पहले मैं तो कहता हूँ पहले पैराग्राफ से, पहले चैप्टर से इवन उससे भी पहले प्रीफेस से अगर आपको गले से पकड़ दे ऐसा, वो किताब की ज़िम्मेवारी है, वो पाठक की ज़िम्मेवारी नहीं है, वो किताब की ज़िम्मेवारी है, वो ऑथर की ज़िम्मेवारी है। वो पकड़ना होगा तो पहली लाइन में ही मर्डर हो जाएगा, मिस्ट्री हो जाएगी। पहली लाइन में ही ऑथर कुछ ऐसी बात बोल देगा कि जो आपको पकड़ लेगी गर्दन से ऐसे। तो किताब के साथ भी यही आप प्रिंसिपल अपनाइए। अच्छा, दूसरा जो इसमें एक ट्रिक मैं अपनाता हूँ कि अच्छा, मैं ये जो बातें कर रहा हूँ कि आप इतनी किताब, मैं मान के चल रहा हूँ कि मैं नॉवेल्स की बात नहीं कर रहा, मैं फ़िक्शन की बात नहीं कर रहा, मैं नॉन फ़िक्शन की बात कर रहा हूँ। यानी जो नॉवेल्स होती हैं वो तो आपको पूरी पढ़नी पड़ेंगी, वो फ़ास्ट कैसे पढ़ेंगे वो तो पढ़ने उनके ऊपर बात नहीं है। मैं कि ज़िंदगी को इम्प्रूव करने वाली जो किताबें हैं, जिनको हम सेल्फ हेल्प बुक्स करते हैं, कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, लाइक और बहुत सी किताबें हैं जैसे थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, और इस तरह की बहुत सी साइकोलॉजी की किताबें हैं, लाइफ की स्ट्रेटजी की किताबें हैं, राइट, मार्केटिंग की किताबें, तो इन किताबों के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये मैं नॉन फिक्शन किताबों के बारे में ये सारे जितनी टेक्निक्स मैं बताऊंगा 6-7, तो उन पे लागू कि उनको तेज कैसे पढ़ना है। देखिए, पहली चीज तो मैं क्या करता हूँ किताब में कि हर पैराग्राफ का पहली लाइन में पढ़ता हूँ, और पहली लाइन इंटरेस्टिंग होती है तो फिर मैं दूसरी लाइन पढ़ता हूँ, दूसरी होती है तो फिर मैं पूरा पैराग्राफ, एक पैराग्राफ में जनरली 4, 5, 6, 7 लाइनें होती हैं। बहुत बार मैंने अक्सर देखा है, और कि इंटरेस्टिंग पैराग्राफ में ऑथर आपको जो कहना चाह रहा है किसी चीज के बारे में वो कह देता है। उसके बाद जो है वो बात को कई बार खींचता है, तो 3-4 पैराग्राफ में एक्चुअली देखा जाए तो कोई भी किताब होती है, जनरली मैंने देखा है कि उस किताब में जनरली 8 से 10 सेंट्रल मैसेजेस या पॉइंट्स होते हैं, और किताबें जनरली ऐसी लिखी भी ऐसे ही जाती हैं कि 8-10 सेंट्रल पॉइंट्स, पहले किसी टॉपिक, पहले तो टॉपिक डिसाइड करता है ऑथर, जिसमें वो एक्सपर्ट होता है, उसके पास कहने के लिए कुछ है, फिर वो 8-10 पॉइंट जो होते हैं, उन 8-10 पॉइंट को वो चैप्टर्स का नाम देता है, फिर उसको वो थॉरोली एक्सप्लेन करता है। एक्सप्लेन भी जनरली वो 1-2 पैराग्राफ में कर लेता है, उसके बाद एग्जांपल्स डालेगा, वो एक्सप्लेनेशंस की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस देगा कि जो है पाठकों को, और जैसे टीचर है कि एक बात बताएगा पहले, उसके बाद वो थॉरोली तब तक आगे नहीं बढ़ता जब तक वो हर उसको लगता है कि हर स्टूडेंट को क्लास में समझ ना आ जाए। सो इस तरीके से जो एक पैराग्राफ में पढ़ता हूं, तो जनरली पहले पैराग्राफ में वो गले से पकड़ता है आपको चैप्टर में, दूसरे पैराग्राफ में वो मेन बात कह देता है, तीसरे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करता है, उसके बाद वो जनरली वो डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशन शुरू हो जाता है। सो बेसिकली क्या है कि आपको जो है कौन सा पैराग्राफ पढ़ना है। अब ये पहली बात तो प्रेशर छोड़ दीजिए कि आपने एक-एक लाइन पढ़नी है, ये प्रेशर छोड़ दीजिए, ठीक है? आपको मान लीजिए थाली में परोस के मैंने नमकीन दी है या कुछ भी दिया, आपको ज़रूरी नहीं है हर चीज़ खानी है। बहुत से जो पर्सन है चुन-चुन के मेवे और जो है वो खा लेते हैं। सिमिलरली आपको हर लाइन, हर वर्ड्स नहीं पढ़ना है, ठीक है? ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, वो कोई प्रेफर नहीं है। आप मूँगफली भी खाते हैं तो उसका छिलके फेंक देते हैं, राइट? सो बेसिकली आपने जो है हमने मेन मेन मैसेज क्या है?
कवि क्या कहना चाह रहा है, ऑथर क्या कहना चाह रहा है, वो जो सेंट्रल मैसेज है वो आपको अगर मिल गया, आपको लाइफ की टेक्नोलॉजी मिल गई, आपकी बात बन गई, आपका दिन बन गया, आपकी बात लाइफ बन गई, राइट? आपने वो चीजें उठानी है, क्योंकि वैसे भी आपको पूरे अक्षर सारी जिंदगी याद रहेंगे नहीं, पूरी लाइनें पूरे चैप्टर्स याद नहीं रहेंगे, मेन बातें याद रहेंगी, सारी जिंदगी आपके साथ है, राइट? तो इसलिए पहली चीज तो है कि आप पहली लाइन पढ़िए, इंटरेस्टिंग है तो दूसरी लाइन पे जाइए, क्योंकि जहां आपको लगेगा इंटरेस्ट अब ना हो गया, ये बात ऑथर ने कह दी है, अभी रेपिटेशन शुरू हो गई, अभी एक्सप्लेनेशन शुरू हो गई, वहां यू कैन स्किप, और मोटी मोटी, और फिर स्किप कितना करना है, अगले पैराग्राफ पे चाहिए। पहली लाइन आप देखो ये तो उसी बात की रेपिटेशन कर रहा है, आप एक्सप्लेन करने के मूड में आ गए हैं, तो आप थर्ड लाइन में, थर्ड पैराग्राफ में जाइए, फोर्थ में जाइए। बीच बीच में उसको कहते हैं स्कैनिंग, आप स्कैनिंग कीजिए, उड़िए, आप पेजों के ऊपर से, पैराग्राफ्स के ऊपर से, पेजों के ऊपर से उड़िए, लेकिन ध्यान रखिए कि नीचे, जैसे बाज की नजर होती है कि नीचे वो ऊंचाई से भी देख रहा है कि नीचे कोई उसका जो है शिकार छूट ना जाए। तो आपके ये है कि देखिए, एक बार प्रैक्टिस की बात है, आपको पहली लाइन पढ़ने के बाद, हर चैप्टर का पहला पैराग्राफ, उसके बाद पैराग्राफ की पहली लाइन पढ़ने के बाद नेक्स्ट पैराग्राफ, जहां आपको लगे आप स्किप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे अगर ध्यान, आप एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी, आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट चीज छूटेगी नहीं। इस तरीके से आप यकीन करें, मैंने जब ये शुरू में टेक्निक स्टार्ट की तो मैंने देखा यार ये तो क्रांतिकारी पर स्पीड में चेंज आ गया मेरी किताबों के पढ़ने में। एक चैप्टर मान लीजिए अब 4-5 पेजेस का था, आई स्टार्टेड फिनिशिंग इट इन अराउंड, मे बी अराउंड 3-4-5 मिनट्स। तो 10 पेज होंगे तो 50 मिनट में किताब साइड में है। अगर वो चीज़, ऑफ कोर्स उतना हो नहीं पाता, मैं एक चैप्टर तो आप पढ़ सकते हैं, उसके बाद जैसे गाड़ी गर्म हो जाती है, माइंड भी आपका गर्म हो जाता है, आपको एब्जॉर्ब भी करना है, खाली खाना पूर्ति नहीं करनी है, सिर्फ दिखाने के लिए या सिर्फ रिकॉर्ड ब्रेकिंग के लिए आपको किताब नहीं पढ़नी है। आपको किताब एक टेक्नोलॉजी, आप अंदर वो अपने अंदर उतार रहे हैं, आप खाना वो मेंटल फूड है, वो माइंड का फूड है। सो एक तो ये टेक्निक है आपको, आप इस चीज को दोबारा सुन सकते हैं कि आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये आपके काम आएगा।